फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक लच गार्डन में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो हम इसके लिए आपको ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपके पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होगी। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर आपके गुड़हल के पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, तो इसके लिए कुछ और चीज़ें हैं जो आपके पौधे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई कारण से भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं आती है। तो इसके लिए सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आपके पौधे में फूल नहीं बन रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पौधे में पोटास की कमी है। इसके लिए आपको 1 चम्मच पोटास का इस्तेमाल करना होगा, या फिर आप केले के छिलके और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके पौधे के जड़ों में आपको देना होगा। दूसरी बात यह है कि पौधे में कम से कम 4 या 6 घंटे धूप लगना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि पौधे अपना ऑक्सीजन बना पाएँ, जिससे पत्तियां आपकी हरी भरी बनी रहें, स्वस्थ बनी रहे। ऐसे जगह आपको पौधे रखना है जहां पर कम से कम इतने समय तक के लिए धूप आती हो। तीसरी बात, अगर आपके पौधे में गुड़हल के फ्लावरिंग नहीं हो रही हैं, तो इसके लिए आपको मिट्टी को चेंज करना होगा। क्योंकि कभी कभी मिट्टी की वजह से भी फ्लावरिंग अच्छी नहीं आती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसके लिए आप मिट्टी को भी चेंज कर सकते हैं, रिपोर्ट करें पौधे को। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप वर्मिंग कंपोस्ट और गोबर का खाद इस्तेमाल करें। छोटे पॉट के लिए आपको 1 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट और गोबर का खाद लेना है। एक एक मुट्ठी आप पौधे की जड़ों में डाल दें, फिर उसे मिट्टी से इस तरह से मिला दें। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दें तो शाम को आपको देना है। चौथी बात, जिस भी पॉट में आप फ्लावरिंग लगा रखे हैं गुड़हल का, तो उसमें जल निकासी अच्छी तरह से होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। जब मिट्टी आपको सूखी दिखे तभी आप इसमें पानी दें, वरना पानी आपको नहीं देना है। बरसात के मौसम में अक्सर इस प्रकार के कीटों का अटैक होता है, जिसे हम मिलीबग कहते हैं। ये सफ़ेद रंग के होते हैं और फफूंदी नामक सफ़ेद रंग के तरल पदार्थ को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से तना और पत्तियां जो हैं चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से कलियां नहीं बनती। अगर कलियां बनती हैं तो टेढ़ी आती हैं, फूल जो हैं वो स्वस्थ नहीं आ पाते। तो इसके लिए आपको ऐसे घरेलू कई फर्टिलाइज़र है जिसका आप इस्तेमाल करके मिलीबग्स को भगा सकते हैं। साथ ही साथ पौधे की छटाई करना भी बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से आप पौधे की छटाई करते रहें, साल में 1 बार पौधे की छटाई कर दें। छटाई करने से क्या होता है, नई नई शाखाएँ निकलेंगी, जिसकी वजह से पौधा घना होगा और फ्लावरिंग लाने में बहुत मदद मिलेगी। हल्दी की मदद से आप इसका उपयोग करके मिलीबग्स को हटा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो कीटनाशक होता है वो है नीम ऑयल। ये प्राकृतिक रूप से उर्वरक होता है। जिस भी आपको तने में मिलीबग्स का अटैक दिखे तो उस तने को काट कर हटा दें, और जहाँ पर कम हो तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल को आपको 8 से 10 बूंद लेना है और इसे एक स्प्रे बोतल में आपको डाल लेना है। लिक्विड सौंफ डाल लेना है। लगभग शैम्पू अगर आप ले रहे हैं तो 1 रुपये वाला शैम्पू जो ले रहे हैं तो आधा शैम्पू आपको इस्तेमाल करना है। जहाँ पर भी आपको इसका अटैक दिखे वहाँ पर आपको स्प्रे करना है। ये बहुत जल्दी इससे सफाया होता है। नीम ऑयल का काम बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार के पौधे में कीट को मारने के लिए बहुत सक्षम होता है। ये प्राकृतिक रूप से उर्वरक है। अगर आप अपने पौधे में इतना काम कर लेते हैं तो आपके पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।